फ्री मनी, हु डू नॉट वांटेड टू गेट फ्री मनी। हर कोई इंडिविजुअल अपने रिटायरमेंट के बाद फ्री मनी अर्न करना चाहता है, बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट हर इंडिविजुअल का एक्सपेंसेस तो वही रहता है, बट इनकम उन लोग का कम हो जाता है। सो एवरी इंडिविजुअल्स लव्स टू गेट दैट फ्री मनी, बट कैसे, हाउ आ इंडिविजुअल कैन जनरेट दैट फ्री मनी। वैसे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन लोगों को एक स्टेबल इनकम देने के लिए आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ताकि उन लोगों को एक कंस्टेंट इनकम मिलता रहे अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। बट ये बेनिफिट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। व्हाट अबाउट अदर एम्प्लॉइज, अदर इंडिविजुअल्स, दोज हु आर वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, और जो भी इंडिविजुअल अपना खुद का काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के साथ जुड़े नहीं है, वो लोग कैसे अपने लिए फ्री मनी को जनरेट कर सकते हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए रिटायरमेंट को प्लान कर सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और अपना खुद का रिटायरमेंट प्लान बिल्ड करने की कोशिश करें। जो भी इंडिविजुअल अपने लिए खुद का रिटायरमेंट प्लान करता है, वही आने वाले टाइम में अपने रिटायरमेंट में उस सेविंग किए हुए अमाउंट्स को एंजॉय कर पाता है। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ्री मनी को जनरेट कर सकते हो फॉर योर रिटायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है, मैं इस तरीके की वीडियो क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। प्लानिंग फॉर ए रिटायरमेंट इट्स एन क्रूशियल पार्ट इन आवर लाइफ। जो भी इंडिविजुअल अपने रिटायरमेंट को अच्छी तरीके से प्लान करता है, वही अपने लिए कॉर्पस फंड इकट्ठा कर पाता है, जो कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद उस फंड को यूज करते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। बट वो तो बात हुई कि जो भी आपने सेव किया उसी मनी को आप एंजॉय कर पाओगे, बट कैसे आप फ्री मनी को जनरेट कर पाओगे। सो फर्स्ट वे टू अर्न फ्री मनी व्हिच इज वर्क विथ एन एस्टेब्लिश्ड रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हो, तो जो भी एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे हो, उस एम्प्लॉयर को ज्वाइन करने से पहले ये चेक करें कि वो रेपुटेड और एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से कुछ परसेंटेज ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, देन यू आर इन द राइट ऑर्गेनाइजेशन। आपके बेसिक सैलरी में से 12% ईपीएफ में कंट्रीब्यूट होता है। नाउ ये तो रहा कि आपका कंट्रीब्यूशन। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू गेट फ्री मनी। नाउ फ्री मनी इज, जो भी 12% आप वहां पर सेव करोगे ईपीएफ में, वही सेम सॉर्ट ऑफ परसेंटेज योर एम्प्लॉयर विल आल्सो कंट्रीब्यूट इन दैट फंड। दिस इज द मैंडेटरी रूल। सो जो भी इंडिविजुअल्स इस तरीके के एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, वो अपने बेसिक्स में से 12% ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, और वही एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर फिर सेम सॉर्ट ऑफ अमाउंट उसी फंड में कंट्रीब्यूट करता है। सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ फ्री मनी ऑफ दैट 12%। नाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस ईपीएफ फंड व्हेन यू गेट रिटायर। जब भी आप उस कंपनी को छोड़ोगे या जब भी आप उस कंपनी से एग्जिट करोगे, देन यू विल बी एबल टू विथड्रॉ दैट मनी। अगर से सपोज आफ्टर 60 इयर्स आप रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो, देन जब आप रिटायरमेंट लोगे उस समय आप इस फंड को विथड्रॉ कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अगर उससे पहले आप सोचो और उससे पहले अगर आप कंपनी स्विच करो, देन आप दूसरे कंपनी में जाकर के सेम ईपीएफ अकाउंट में ही कंटिन्यू कर सकते हो। टॉप ऑफ दैट यू विल गेट एन 8.5% इंटरेस्ट। आप जितने भी पैसे को ईपीएफ मनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उस कंट्रीब्यूशन में से आपको 8.5% का इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। एंड इफ यू विल विथड्रॉ दैट मनी आफ्टर 5 years वर्किंग विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, देन यू विल गेट एन टैक्स फ्री रिटर्न एज वेल। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट करके उस मनी को विथड्रॉ करोगे, देन ऑब्वियसली यू नीड टू पे योर टीडीएस। सो है ना, ये दोनों तरफ से विन विन का सिचुएशन। सो दिस वे यू विल बी एबल टू जनरेट फ्री मनी फॉर योर रिटायरमेंट। देन नेक्स्ट वे टू अर्न फ्री मनी व्हिच इज कंट्रीब्यूट और इन्वेस्ट टू सेव टैक्स। अगर आप टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहे हो, अगर आपका इनकम लायबल है टैक्स के लिए, देन यू मस्ट नीड टू नो दैट कहाँ पर इन्वेस्ट करने से आप वहाँ से टैक्स सेव कर सकते हो। अल्टीमेटली जो भी आप टैक्स सेव करोगे, उसी टैक्स के अमाउंट को आप एज ए फ्री मनी कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर आप अपने टैक्स को सेव नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो कि आपको कभी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि एटीसी में आप अप टू द 1.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हो, उसमें आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर अपना ओन पीपीएफ अकाउंट खोलते हुए वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे वो आपके इनकम में से माइनस हो जाएगा और आप उतने अमाउंट में टैक्स सेव कर सकते हो। वैसे ही बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसके तहत आप बहुत सारा टैक्स सेव कर सकते हो, जैसे कि 80E इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन, 80EE इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन,
ATG जिसमें कि डोनेशन अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, किसी भी NGO को आप डोनेट कर रहे हो, देन वहाँ पर भी आप टैक्स सेव कर सकते हो। 80D के अंडर में आप मेडिकल के जो भी एक्सपेंसेस हैं उसमें से आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हो। अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप टैक्स सेव कर सकते हो, और जो भी टैक्स सेव किया गया अमाउंट है उसको आप कहीं पर इन्वेस्ट करके वहाँ से आप अच्छा रिटायरमेंट के लिए फंड जनरेट कर सकते हो। वो भी एक तरीके का फ्री मनी कंसीडर होता है। जब आप किसी चीज़ को सेव करते हो और उसको आपने रिटायरमेंट के लिए रखते हो, देन डेफिनेटली दैट कंसीडर एज एन फ्री मनी। बिकॉज अगर आप उस तरीके से वाइजली अपने मनी को, अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे, देन अल्टीमेटली यू विल एंड अप विथ पेइंग टैक्स, क्योंकि टैक्स इज लायबल एंड ऑब्वियसली यू नीड टू पे टैक्स। अगर आप टैक्स नहीं पे करोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी स्क्रूटिनी फ्रॉम द इनकम टैक्स, और अल्टीमेटली आपको उसके लिए ज़्यादा पेनल्टी भरना पड़ेगा। सो यू मस्ट नीड टू प्लान वेयर यू कैन इन्वेस्ट, हाउ यू विल बी एबल टू सेव टैक्स, देन अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू सेव योर मनी, और उसी मनी को आप इन्वेस्ट करते हुए अपने रिटायरमेंट के लिए आप प्लान कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे वे हैं जिसके थ्रू आप फ्री मनी को जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मिनिमाइज कर सकते हो, जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस उसको मिनिमाइज करते हुए अपने पैसे को सेव करते हो। आई बिलीव सेविंग मनी इज इक्वल टू अर्न मनी, और जो भी आपका इनकम है उसको इंक्रीज करना। बिकॉज अगर आप सेव कर रहे हो तो डेफिनेटली वही सेविंग किया हुआ पैसे को आप इन्वेस्ट करते हुए अपने रिटायरमेंट को आप सिक्योर कर सकते हो। सो दिस वे यू विल बी एबल टू जनरेट फ्री मनी, और अल्टीमेटली अपने रिटायरमेंट के लिए आप कुछ अच्छा कॉर्पस फंड इकट्ठा करने में सक्षम हो पाओगे। वैसे तो देखा जाए तो अगर आप इससे भी अच्छा आसान तरीके से अपने लिए फ्री मनी जनरेट करना चाहते हो, देन यू मस्ट नीड टू सर्च फॉर ए गवर्नमेंट जॉब। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो आफ्टर रिटायरमेंट भी एक स्टेबल इनकम को जनरेट करते रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है। उसी पेंशन से वो अपने लाइबिलिटीज, उसने अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करते हैं। जैसे कि मैंने इनिशियली बताया, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप इन सारे मेथड को यूज करते हुए अपने लिए फ्री मनी को जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी काम करो, वेदर यू आर वर्किंग इन ए गवर्नमेंट सेक्टर, वेदर यू आर वर्किंग इन ए प्राइवेट सेक्टर, वेदर यू आर डूइंग एन फ्रीलांसिंग, कुछ भी काम कर रहे हो, यू मस्ट नीड टू फोकस दैट हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर कॉर्पस फंड फॉर योर रिटायरमेंट। अपने रिटायरमेंट के लिए जब आप अर्ली डेज से ही स्टार्ट करोगे सेविंग करना, तभी जाकर के आप आने वाले दिनों में उस पैसे को, उस इकट्ठा किए गए फंड को एंजॉय कर पाओगे। अगर आप अर्ली डेज से उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, देन अल्टीमेटली आप स्ट्रगल करोगे, आपके पास कोई भी फंड नहीं रहेगा और आपकी मुसीबत के समय में कोई भी हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। अगर आपके पास सेविंग किया हुआ है, आपके पास फंड रहेगा, तो डेफिनेटली वही पैसा आपको हेल्प करती है आपकी कोई भी लाइबिलिटीज या किसी भी तरीके की डिफिकल्टीज को, जिसको कि आप फाइनेंस से सोल्व कर सकते हो, उसको मीट आउट करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।